प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 7 जो कि ईएमसी की वर्कशीट है उसे कर रहे हैं। तो वर्कशीट कैसे करनी है, आप अगर कॉपी में काम करते हैं तो कॉपी में डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करके कर सकते हैं, नहीं तो कलर शीट्स यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर जो भी आपने लगाया हुआ है उसमें काम करेंगे, लेकिन कलरफुल और अच्छा सफाई से काम करेंगे। तो ईएमसी हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताती है, हम अपना काम कैसे शुरू करें। उसके लिए हमारा माइंड सेट बनाती है, हमारा दिमाग उसी तरह से उस सेट के अकॉर्डिंग चलाने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो ईएमसी की वर्कशीट में जैसे आपने और वर्कशीट की है वैसे ही करनी है। आपको अपना नाम लिखना है, टीचर का नाम लिखना है जो आपको ईएमसी पढ़ा रही हैं, अपना क्लास मेंशन करना है, डेट डालनी है जिस भी दिन आप करते हो। 1 वीक का आपको टाइम मिलता है। 1 वीक में किसी भी दिन, जिस भी दिन आपको टाइम मिलता है बेटा, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप अपना काम कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको एक यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रभावी संचार, तो हमारी वर्कशीट का इस बार का टॉपिक है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम अपना काम शुरू करने वाले हैं तो हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के ऊपर सीधा प्रभाव पड़े। वो आपकी बात सुनना पहले नहीं चाहता था, लेकिन आपकी बात इस ढंग से कही गई कि उसे सुननी पड़ी, उसे अच्छी लगी, ठीक है। पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुरूप करियर के बारे में समझा था कि हमारी क्षमता क्या है और हम कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं। किसी भी करियर में प्रभावी संचार, अफेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बातचीत ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ जाए। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। मतलब आपको पहले तो ध्यान से सुनना दूसरे की बात, गुड तो गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में स्पष्ट रूप से बोलने वाला भी होना चाहिए। चलो देखते हैं आप कैसे। ये आपको 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, चारों बच्चे, एक है रवि, एक मिन्नी, एक नरगिस और एक है सर्बजीत। चलिए ये आपस में क्या बातें करते हैं वो देखते हैं। रवि, मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए मेरा नाम रवि रखा गया। अच्छा। मिन्नी ने कहा, पता है मेरी बड़ी बहन का नाम टिन्नी था, तो मेरा नाम मिन्नी रखा गया। ओके। नरगिस ने कहा, मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। अब सर्बजीत क्या कहते हैं, मेरे पिता जो कि मामा जी की याद में मेरा नाम सर्बजीत रख दिया। चलिए, रवि, मिन्नी, नरगिस और सर्बजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। बताइए, आप अपने नाम के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा है आपका नाम? किसने रखा होगा? है ना, कोई भी एक चित्र बनाना है जो आपके नाम को सूट करे। जैसे कुसुम, कुसुम कैसा चित्र बनाएगी? एक फूल का चित्र बना देगी, वेरी गुड। मुस्कान, मुस्कान कैसा चित्र बनाएगी? मुस्कान मुस्कुराते हुए एक लड़की का चित्र बना सकती है ना। ऐसे आपके हिसाब से आपका चित्र कैसा होना चाहिए, आपके नाम के अकॉर्डिंग वो बना दो, राइट। अपने नाम की कहानी क्या है? अब आपको अपने नाम की कहानी अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए, ठीक है। अपने हिसाब से अपना चित्र आपने बना दिया, आपको जो आपके संबंधित आपके अनुसार हो सकता है कि इसके मेरे नाम का मतलब ये है या कुछ है। अपने नाम की कहानी अपने परिवार के सदस्यों से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, पापा से, दादी से कि मेरा नाम ये ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। अगर मुस्कान रखा तो मुस्कान क्यों रखा, ठीक है। शिवांगी रखा तो शिवांगी नाम क्यों रखा, इसका क्या मतलब होता है। आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे, यहाँ लिखिए। पूजा है तो पूजा नाम क्यों है, ठीक है। उसके बाद उस कहानी को जो आपने अपने घर के सदस्यों से पूछी वो इसको यहाँ लिख दो,
4 लाइनें 5 लाइनें वटेवर कुछ भी कहें कि पूजा इसलिए लिखा कि पूजा करना पसंद था, या पूजा तेरी चाची का नाम था वो अच्छी थी, वटेवर जो भी कुछ कहते हैं बेटा वो आपको इसमें लिखना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताइए। चलिए, आप फ़ोन करेंगे, कौन से दोस्त को करेंगे और क्यों करेंगे ये बताओ। आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना? मान लो आपने फ़ोन करना है और फ़ोन करके आपको बताना है अपने नाम की कहानी, उसे ही क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? क्यों? तो मान लो मैं अपनी जिस साथी से बात कर रही हूँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसको अपने बारे में बताना आसान था क्योंकि वो मुझे पहचानती भी है ना? और उसको समझाना कि मेरी दादी ने ऐसे-ऐसे मेरा नाम रखा था, क्यों रखा था, वो मेरी बात को ध्यान से सुनेगी। इसीलिए मैंने उसको अपनी कहानी सुनाई, अपने नाम की कहानी सुनाई। अच्छा, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती, तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान? बताओ। हाँ, यही बात अगर मुझे अपने किसी और दोस्त को बतानी होती, तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता। क्योंकि जितना अच्छा मेरा दोस्त, मतलब जिसको मैंने पहले बताया था, वो है, ये वाला दोस्त उतना अच्छा नहीं है। वो शायद मेरे नाम की कहानी को सुनने में इतना उत्सुक भी नहीं होगा, वो शायद मुझे इतना जानना भी ना चाहे। चलिए, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए, तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है? ऐसा होता है? हाँ, अपने बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है बेटा। दूसरा व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे होंगे वो आपको आपके बारे में बात करने से पहले आपके बारे में वो अपनी बातें बता रहा होगा, या फिर कुछ और बातें कर रहा होगा, किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहा होगा। अपने बारे में खुद बताना, और वो भी ईमानदारी से, जिसमें आपकी गलतियाँ भी होंगी, कुछ कमियाँ भी होंगी। ऐसा नहीं होता ना, बहुत कम लोग हैं जो अपनी कमियों को खुद बताते हैं, नहीं यार मैं ऐसा करती थी, मेरी गलती ये थी, पता है मैंने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ, या मेरी सबसे बड़ी कमी ये है ना? और जब आप ईमानदारी से अपनी गलती मानते हैं और ईमानदारी से बताते हैं अपनी बात, तो दूसरा सुनता है। पहले चाहे सुन नहीं रहा हो, जहाँ आपने ईमानदारी से बात की, वहाँ दूसरा व्यक्ति ध्यान से आपकी बात ज़रूर सुनेगा। उसके अंदर ईमानदारी से बात करना, मान लो आप किसी की की बात अपनी और किसी और के साथ हुई घटना के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरा थर्ड पर्सन आपकी बात सुन रहा है, तो वो कब सुनेगा? जब आप ईमानदारी से दोनों पक्षों की बातें बताएंगे। सिर्फ अपना पक्ष सही और दूसरे का गलत बताएंगे तब भी वो नहीं सुनेगा। ईमानदारी से कही हुई बात सब सुनते हैं। ठीक है, ये क्या है, ध्यान से सुनने वाली बात है। आप भी उसी की बातें ध्यान से सुनते हो ना? पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा। आइए अब समझते हैं सुनने के बारे में। आपको भी तो सुनना चाहिए ना अच्छे से, तो क्या है वो देखते हैं। इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना है आपको, मतलब टोटल हो गए 3 सदस्य, 3 बने हुए, आप और 2 सदस्य और। अब करना क्या है, पहला सदस्य, दूसरा सदस्य और आप स्वयं, मतलब आप बीच में है, पहला सदस्य आपके लेफ्ट साइड पर है, दूसरा राइट साइड पर है। करना क्या है वो सुन लो। पहले सदस्य को जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है, जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे, या तो बहुत खुश थे, ऐसी कोई घटना सोचनी है पहले व्यक्ति को, या फिर वो बहुत उदास थे, या वो परेशान थे, या वो बहुत उत्साहित थे कि अब क्या होने वाला है ये पता करें। यदि वे इस घटना के बारे में आपको बताने में सहज है, तो उस घटना के बारे में बताएंगे, और वो तभी आपको बताएंगे जब वो आपसे अच्छे से घुले मिले हुए होंगे। नहीं तो वो आपसे को ये बातें बताएंगे ही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है, ना कोई खुशी की बात है, ना कोई उदास, ना परेशान, वो ऐसे कह के टाल देंगे।
अब कब बताएंगे? जब वो आपको सही समझते होंगे कि मैं आपको बता सकता हूँ और आप मेरी बात को समझेंगे, तभी वो अपने आपसे अपनी बात शेयर करेंगे। आप स्वयं क्या करेंगे? उनकी बात सुनकर उसे उन्हीं शब्दों में वैसे ही हाव भाव का प्रयोग करते हुए फिर से बताना है आपको, ठीक है? उनकी बात को सुनना है, जैसे वो बता रहे थे बिल्कुल वैसे ही, चाहे वो हाथ हिला रहे थे तो हाथ हिलाकर, या वो जहाँ पे हंसे थे वहाँ हंसकर, जहाँ पे उनके चेहरे पे उदासी थी उस ढंग से ही उन्हीं शब्दों में आपको दूसरे व्यक्ति को बताना है, मतलब आपकी टीम का थर्ड व्यक्ति जो होगा, थर्ड पर्सन, उसको बताना है, ठीक है? दोनों की बात ध्यान से सुननी है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसको सिर्फ बातें सुननी है आपकी और आपके साथ जो पहला व्यक्ति था उसकी, है ना? उसने पहले व्यक्ति की भी बात सुन ली, अब आपकी बात सुन रहा है। चलो, अगला काम क्या है? गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और फिर लिखें। अभी लिखने का कुछ काम नहीं था, अब यहाँ पर लिखने का काम है। चलिए, तो पहला, क्या अपने बारे में बात करना आसान था? क्यों या क्यों नहीं? पहले सदस्य ने अपने बारे में बात की थी, ठीक है? दूसरे ने, मतलब आपने तो सिर्फ सुनी थी और वैसे ही एक्ट किया था और बताया था। तीसरा व्यक्ति जो था वो सिर्फ सुन रहा था, आपकी बात भी पहले पहले उसने ओरिजिनल बंदे की बात सुनी, फिर आपकी बात सुनी, ठीक है? तो जो पहला व्यक्ति था, क्या उसे अपने बारे में बताना, वो अपने बारे में बता रहा था आप लोगों को, उसके लिए आसान था या मुश्किल था? वो लिखेगा, ठीक है? क्या अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे? वो अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे? हो सकता है जिस टाइम बात की उस टाइम कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो वो खुद बताएँगे कि ये कमियाँ रह गई थी। मैं इसको इस ढंग से भी या इन चीज़ों को भी आपको बता सकता था उस समय। अब आपका क्या काम है? क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था? जैसे उस व्यक्ति ने बताया वैसे आप बिल्कुल सेम नकल कर पाए? कि नहीं उसने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे किया, सेम कर पाए? अगर कर पाए तो लिखो कि हाँ मैं कर पाई, वो बहुत आसान था, है ना? और नहीं कर पाए तो नहीं मैं बिल्कुल सेम वैसा ही एक्ट नहीं कर पाई, वैसे ही भाव नहीं ला पाई, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। जिस व्यक्ति के साथ वो हुई है घटना, वो जितना अच्छा उसे बता सकता था शायद मैं नहीं बता पाई। तो आपके लिए है, आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या क्या कर सकते थे? तो आपने इसका मतलब कुछ कमी छोड़ दी ध्यान से सुनने में, तो आपको और ज़्यादा ध्यान से सुनना था कि हाँ, बिल्कुल इमेजिन करना था बिल्कुल कि मैं वहाँ पर हूँ। उस व्यक्ति को इस ढंग से बोलना चाहिए था पहले वाले को कि आप खो जाते बिल्कुल उसी दुनिया में, उसी समय में आप भी जी रहे होते। चलिए, अब थर्ड वाला क्या लिखेगा वो सुनो। क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सका? दूसरे व्यक्ति ने, मतलब आपने बिल्कुल सेम वैसा बताया था अपनी मतलब मान लो पहला व्यक्ति आपका भाई था, आप खुद थे और आपकी बहन। तो भाई ने जो बातें बताई आपने उसको रिपीट किया और बहन ने वो सुना। क्या बहन को लगा भाई ने जो बताया था और आपने बताया वैसा ही था, सेम था? नहीं, दोनों में अंतर होगा। आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने के लिए, बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे? तो आपकी जो बड़ी बहन होगी, जो आप दोनों को देख रही थी, समझ रही थी, वो कोई ना कोई सलाह देंगी कि आपको ऐसे बोलना चाहिए था और आपको ऐसे सुनना चाहिए था, ठीक है? तो आगे है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात सुनने से ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसी ही बात ना बता पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और हो, है ना? या बोलने वाले की बात काटकर अपनी बात कहने की जल्दी हो। इसीलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता भी नहीं पाते। अपनी बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। मतलब दोनों तरह से, यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारा भी ध्यान हमारी बातचीत में होना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति सुन रहा है हमारी बात तो उसका भी ध्यान हमारी बातचीत में होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं, है ना? तभी, 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 तभी,
ये प्रभावी क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों पर ध्यान रखेंगे? सोचिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। तो आपको कॉपी में क्या क्या काम करना है वो देख लीजिए। आपको इसमें अपने नाम का यहाँ से शुरू करना है। फर्स्ट ये रवि वाला आपको नहीं देना, आपको यहाँ पर शुरू करना है, अपना चित्र बनाना है, अपने नाम से संबंधित चित्र बनाइए। सेकंड बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स आपको बनाना है। ऊपर प्रभावी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार लिखना है और उसके बाद ये चित्र आपको बनाना है। यहाँ पर अपना कोई भी आपके हिसाब से जो चित्र है, आपकी शक्ल सुंदर, कुछ भी ड्राइंग कीजिए जो मन करे, ठीक है। उसके बाद अगले काम क्या करना है, अपनी कहानी लिखनी है, अपने नाम की कहानी लिखनी है। अपने परिवार के सदस्यों से पूछो पहले और फिर कहानी लिखो, ठीक। ये करना है आपको काम। 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अगला ये 3 क्वेश्चन भी आपको करने हैं कॉपी में। आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना, ये वाला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन, यदि यही बात किसी और नए साथी को बतानी होती तो बताना क्या आसान था, सेकंड क्वेश्चन करोगे। थर्ड क्वेश्चन, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात बताई जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। ये आपको लगता है ठीक है या गलत है, इस पे जो भी आपकी टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हो गए, 2 पहले थे, 5 क्वेश्चन हो गए, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक घटना क्या करना है, इस गतिविधि को परिवार के 2 सदस्यों के साथ करना है और यहाँ वो घटनाएं लिखनी है। जैसे पहली मैंने कहा था, आप अपना छोटा भाई ले लो, आप खुद आ जाओ और अपनी दीदी को ले लो, ठीक है। उसके बाद चाहे बड़ा भाई है तो बड़ा भाई ले लो, भाई से उसकी खुश होने की, उदास होने की, भाई ले लो, मम्मी को ले लो, किसी को भी ले लो, उदास, परेशान या कोई भी एक घटना उनको बतानी है वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी स्वयं वैसे ही हूबहू करनी थी, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। पहला ये वाला क्या करना है ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको अपने बारे में लिखना ज़रूरी था। आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी बेटा। टेबल बनाकर आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ एक टेबल बनानी है और उसके बाद पहला सदस्य, यहाँ आप ये 4 आपको टॉपिक दिए हुए थे जिस पे आपको बात करनी थी आपके फ्रेंड को या आपके सदस्य भाई को, जो वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे। इनमें से जो भी उन्होंने बताया वो लिखोगे। मेरे भाई ने अपनी उदास होने की एक घटना के बारे में बताया, ठीक है, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे, मैंने पूरी कोशिश की अपने भाई की घटना को उसी की तरह हूबहू वैसे ही हाव भाव लाकर बोलने की, और मेरी दीदी ने मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुना, ठीक है। अगला बॉक्स, गतिविधि जो भी बातचीत के बाद आपस में चर्चा करें और लिखें, यहाँ इसमें ये भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ पर क्या करना है, अब अपने भाई से पूछना है, उसके बाद उसकी जो आपने पूछा है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। भाई ने बताया कि हाँ, अपने बारे में बात करना मेरे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल सही सारी बातें बताना बहुत मुश्किल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आंसर ये एक और है, आप अपने भाई से ये भी क्वेश्चन करोगे, आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे, तो भाई इसका आंसर देगा कि हाँ, मैं अपनी बात को और बेहतर रूप से शायद बता सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखोगे, उसके साथ आंसर भी लिख देना। ऐसे ये क्वेश्चन, अगर मैं उसको इस ढंग से शुरू करता, मैंने शायद अपनी जो ये बात बताई उससे पहले क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से मैं खुश था, उससे पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं उदास था,
ठीक है। उसके बाद अपने कॉलम में आना, उसमें लिखना क्या आपने हूबहू बताना आसान था, अरे बड़ा मुश्किल था। सेम टू सेम वैसे ही भाव लेके आना जैसे मेरे भाई के चेहरे पर थे। उसने जितनी बार हाथ हिलाया था उतनी बार बोलना बहुत मुश्किल बात थी। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन है, आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते थे। हाँ, शायद मैं उस टाइम बात को ध्यान से सुनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से अपने भाई की हाव भाव पे भी ध्यान देती, और उस टाइम मैं कुछ और जो सोच रही थी उसे दिमाग से निकाल देती, तो और ज़्यादा अच्छा रहता है ना। जो भी आपके मन में बातें आती हैं वो लिखना। उसके बाद अपनी बहन की बातें भी लिखोगे, बहन ने क्या सोचा क्या समझा। देखो, क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सका, क्योंकि वो तो एक तरह से टीचर का काम कर रही हैं। क्या वो सेम टू सेम जो आपने और आपके भाई ने बताया बिल्कुल सेम था, वैसे ही आपने बताया जैसे भाई ने बताया था, तो वो आंसर देंगी कि हाँ सेम बताया, नहीं कुछ कमियां थी। ठीक है, अगर वो कमियां थी तो उनके लिए बताना है आपकी बहन ने सलाह क्या दी। ठीक, बस यही वर्कशीट है। कितनी आसान वर्कशीट है और अच्छी है। आप बैठ के आराम से अब अपने सदस्यों के घर के 2 सदस्यों के साथ, मम्मी पापा को ले सकते हो, भाई बहन नहीं है तो जिसको भी चाहे, दादी को ले सकते हो। ठीक है, लिखना तो आपको है, उनको तो सिर्फ अवलोकन करना है और अपनी घटना बतानी है। ठीक है, तो वर्कशीट आसान है। सभी बच्चे टाइम से वर्कशीट करना। 1 वीक आपके पास है, 1 हफ्ते में आराम से वर्कशीट हो जाती है। बस जिस भी दिन वर्कशीट करते हैं उस दिन डेट ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।